ध्यान एक साहसिक कार्य है, सबसे बड़ा साहसिक कार्य जो मानव कर सकता है। ध्यान का अर्थ बस होना, कोई क्रिया नहीं, कोई विचार नहीं, कोई भावना नहीं, आप बस हैं और यह विशुद्ध आनंद है। ध्यान हमें उस जगह ले जाता है जहाँ करने का कोई उपाय रह नहीं जाता। भीतर, भीतर और भी भीतर, बाहर की वह सारी परिधि छोड़ देनी है जो मृत्यु में छूट जाती है। मृत्यु में शरीर छूट जाता है, भाव छूट जाते हैं, विचार छूट जाते हैं, मित्रता भी छूट जाती है। रह जाते हैं सिर्फ अकेले हम, सिर्फ चेतनता रह जाती है। तो ध्यान में सब छोड़कर मर जाना है। सिर्फ इतना रह जाए कि मैं जानता हूँ, दृष्टा मात्र रह जाऊं। एक सच्चा ध्यानी व्यक्ति चंचल स्वभाव का होता है। उसके लिए जीवन बड़ा मजेदार होता है। जीवन एक लीला होती है, खेल होता है। वह इसका भरपूर आनंद उठाता है। ध्यान में बैठता है, गंभीर भी होता है, लेकिन अंदर से वह चंचल होता है। वह लीला में जी रहा होता है, लेकिन दिक्कत सिर्फ एक ही है, और वह बहुत बड़ी दिक्कत है कि ध्यान लगता नहीं है, या यूं कहें कि हमें ध्यान लगाने की विधि आती नहीं है। ऐसे में ओशो मददगार हो सकते हैं। उन्होंने ध्यान की सहज विधियां भी बताई हैं, जिन्हें अपनाना हर किसी के लिए आसान होगा। आज हम आपको भगवान शिव द्वारा वर्णित एक ध्यान विधि, जिसे ओशो अर्थात आचार्य रजनीश ने निष्क्रिय ध्यान विधि के दूसरे रूप के रूप में लोगों को दिया। आज हम निष्क्रिय ध्यान की दूसरी विधि के बारे में विस्तृत रूप से बताने जा रहे हैं। ओशो निष्क्रिय ध्यान की दूसरी विधि में पहला चरण है शरीर की शिथिलता या रिलैक्सेशन। शरीर को इतना शिथिल छोड़ देना है जैसा लगे कि वह दूर ही पड़ा रह गया है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। शरीर से सारी ताकत को भीतर खींच लेना है। हमने अपने शरीर में ताकत डाली है, शरीर शिथिल होता जाएगा और उसकी ताकत अंदर केंद्रित होती जाएगी, यह भाव करना है। इस ध्यान प्रयोग के पहले चरण में शरीर से सारी शक्ति को भीतर खींच लेना है और शरीर को शिथिल छोड़ते जाना है। और यह बड़े मजे की बात है कि सिर्फ भाव करने से शक्ति अंदर वापस लौट आई है। अगर थोड़ी देर तक मन में कोई यह भाव करता रहे कि मेरी शक्ति अंदर वापस आ रही है, शरीर तो शिथिल हो जा रहा है, लेकिन आप पाएंगे कि शरीर शिथिल हो गया है, लेकिन अंदर एक शक्ति भी निर्मित हो रही है। शरीर इतना शिथिल कि अपना हाथ उठाना चाहे तो भी ना उठ सकेगा। अतः इस प्रथम चरण में बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें। आंखें बंद करके पलकों पर भी तनाव नहीं डालना है, बस पलकों को ढीला छोड़ दें और आंखों को बंद हो जाने दें। शरीर को भी ढीला छोड़ दें। 2 से 3 मिनट तक हृदय पूर्वक भीतर यह भाव करें कि शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल होता चला जा रहा है। यह भाव करते हुए शरीर को और भी तरह से ढीला छोड़ते चले जाएं। फिर दूसरे चरण में श्वासों को शिथिल करते जाना है। श्वास और गहरे में प्राणों को पकड़े हुए है, इसलिए श्वास के टूटते ही आदमी मर जाता है। स्वस्थ शरीर और आत्मा के बीच सेतु है, वहीं से हम बंधे हुए हैं। श्वास को ठहराना नहीं है। जिसने ठहराया उसकी श्वास कभी नहीं ठहरेगी। यदि ठहराया जाए तो श्वास बाहर निकलने की कोशिश करेगी और बाहर रुका तो भीतर आने की कोशिश करेगी। इसलिए अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ शिथिल छोड़ते चले जाना है। शांत और भी शांत, धीरे धीरे श्वास को एक बिंदु पर आकर ठहरा देना है। अतः इस चरण में श्वासों को बिल्कुल शांत करते जाना है। पूरी गहराई के साथ उसे शांत करने में अपनी ही मदद करना है। अब तीसरे चरण में मन को भी शिथिल छोड़ना है। पहले के 2 चरणों में शरीर को और श्वासों को शिथिल छोड़ा गया था। तीसरे चरण में मन को, विचारों को शिथिल छोड़ना है, क्योंकि अगर शरीर भी शिथिल हो जाए और मन शिथिल ना हो पाए तो मन अपने विचारों में उलझा ही रहता है। अगर अभी उस समय बिजली चमक जाए और कोई व्यक्ति अपने ख्यालों में खोया रहे तो बिजली चमक जाएगी और उसे उसका पता नहीं चलेगा कि कुछ हो गया, लेकिन तब तक बिजली चमक चुकी और वह व्यक्ति अपने विचारों में खोया हुआ है। बिजली तो चमक जाएगी और श्वास के ठहर जाते ही उस पर ध्यान तभी जाएगा जब विचार भी बंद हो, नहीं तो ध्यान नहीं जाने वाला है और फिर मौका चूक जाएगा। इसलिए तीसरे चरण में विचारों को भी शिथिल छोड़ देना है। मन को पूरी तरह शांत करना है। यह भाव करना है कि विचार शांत होते चले जा रहे हैं, शरीर शिथिल होता चला जा रहा है, मन शांत होता चला जा रहा है, विचार पूरी तरह विलीन होते चले जा रहे हैं। यह 3 चरण का प्रयोग कर लेने के बाद अब हम चौथे चरण पर प्रवेश करेंगे और इस चौथे चरण में
10 मिनट या उससे भी अधिक देर तक चुपचाप बैठेंगे। इस अंतिम चरण में जो भी भीतर होता है उसे साक्षी भाव से देखते हुए मौन में ठहर जाना है। इसी मौन के किसी क्षण में मृत्यु घटित हो जाती है, ध्यान घटित हो जाता है, समाधि घटित हो जाती है और आप होश पूर्वक देखते रह जाते हैं। क्या आप मृत्यु के भी दृष्टा हैं? मृत्यु के भी आप साक्षी भाव पर चले आते हैं। यह अमृत की उपलब्धि है। तो अंतिम के इस चरण में आपको बिल्कुल शांत बैठकर अपने भीतर के घटित होने वाले साक्षी भाव का दृष्टा बनना है और मौन में ठहर जाना है। अंतिम इस चरण को कर लेने के बाद जब भी ध्यान में उठें तो कोशिश यही करें कि लंबे समय तक किसी से कोई बातचीत ना हो। जितना ही आप मौन रहेंगे उतना ही आपको ध्यान का लाभ मिलेगा। दिन के सभी कार्य मौन रहते हुए तथा साक्षी भाव के साथ संपादित करें। अंत में ध्यान के सभी चरणों को कर लेने के बाद शवासन भी करें। ध्यान कर लेने के बाद कुछ देर का शवासन अवश्य करें। नींद आ जाती है तो और भी बेहतर। शवासन के लिए आपको पीठ के बल लेट जाना है, हथेली आसमान की ओर खुली हुई होगी, गर्दन हल्की बाईं ओर ढलक जाएगी और इस स्थिति में श्वासों को, शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ देना है। नींद आ जाती है तो और भी अच्छा। अतः इस गहरे विश्राम में जाने में अपनी और शरीर की मदद करें। तो यह थी ओशो निष्क्रिय ध्यान की दूसरी विधि की क्रांतिकारी विधि, जिसका सही रूप से प्रयोग किया जाए तो जीवन में वास्तव में क्रांति घट सकती है। शुद्ध व समर्पित ढंग से इसका प्रयोग करें और अपने दिए स्वयं बने, ताकि आपसे जो दिया प्रज्वलित हुआ है उससे अन्य दिए प्रज्वलित किए जा सकें। इस ध्यान विधि से ध्यान के सभी लाभ तो मिलते ही हैं, इसके साथ ही कुंडलिनी जागरण, आध्यात्मिक लाभ, शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ, हर तरह के लाभ आपको मिल सकते हैं। नींद आपकी गहरी होती चली जाएगी और आप एक दिव्य व्यक्ति होते चले जाएंगे।